ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। मोदी से टक्कर लेने चली थी कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत। डोनाल्ड ट्रंप के बोल के बहाने मोदी को कोस रही थी। ऐसा अंजाम हुआ जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते रहे। कभी उन पर गालियों की बौछार कर दी जाती है तो कभी मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे घटिया नारे लगाए जाते हैं। देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस की नफरत यहीं तक सीमित नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेताओं को अपने भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर भरोसा होता है। यही वजह है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लिया तो इस मामले में कांग्रेस अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करने की बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति के सनसनीखेज बयानों पर उछल कूद मचाती रही। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का महीनों पुराने बयान के बहाने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए यहाँ तक कह दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। आखिर ट्रंप के इस बात के क्या मायने हैं? उनके पास मोदी के क्या राज हैं जिससे मोदी की नस दबी हुई है? इसके दबाव में और क्या क्या करेंगे मोदी? सुप्रिया श्रीनेत ने इस ट्वीट के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो वीडियो शेयर की, अब वो वीडियो भी जरा ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि आखिर ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या कहा है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि मोदी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप इसका कोई गलत मतलब ना निकालें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका राजनीतिक करियर बर्बाद हो। यानी ट्रंप ने प्यार शब्द पर फोकस करके ये बात कही, लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी विरोधी एजेंडा चलाने के लिए ट्रंप के बयान को अलग ही रंग दे दिया। लेकिन मोदी को कोसना जल्द ही उन्हें भारी पड़ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभय प्रताप सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, सुप्रिया श्रीनेत खुला झूठ फैला रही हैं। उन्हें भारतीय अनपढ़ लगते हैं, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। ध्यान से सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। मोदी इज अ ग्रेट मैन, ही लव्स ट्रंप। मैं लव शब्द का प्रयोग करके उनका राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहता। ट्रंप ने ये सितंबर में मजाक में कहा था कि अगर मैं मोदी जी के लिए लव शब्द का प्रयोग करूंगा
तो बवाल हो जाएगा। प्रदीप सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, बस इसी कारण से तुमको कोई वोट नहीं देता है, तुम्हें अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा पड़ोसी पर विश्वास है। एक सोशल मीडिया यूजर ने तो सुप्रिया श्रीनेत को यहां तक सलाह दे डाली, इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो किसी ट्रांसलेटर की मदद ले लो, ट्रंप क्या बोल रहा है और कांग्रेस कैसे झूठ फैला रही। रिटायर्ड IRS ऑफिसर राजेश काश्यप ने लिखा, जिस राष्ट्रपति ने अमेरिका को पतन के मार्ग पर डाल दिया है वो कांग्रेस की पसंद बन गया क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि भारत के PM की बुराई पर वो खुश हो रही है। मोदी को कोसने के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लोग कुछ इसी तरह से उन्हें जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ट्रांसलेटर की मदद ले लो, तो कोई कह रहा है कांग्रेस को भारत से ज्यादा अमेरिका पर भरोसा है। 4 महीने पुराना है ट्रंप का बयान। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सोशल मीडिया पर शेयर करके मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं। ट्रंप का वो बयान दरअसल 4 महीने पुराना है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत को शायद अब जाकर याद आया है कि अच्छा, ट्रंप ने मोदी का करियर बर्बाद करने की धमकी दी है, इसीलिए 4 महीने बाद ट्रंप का बयान पोस्ट करके पूछ रही हैं कि उनके पास आखिर ऐसे कौन से राज हैं जिससे मोदी की नस दबी हुई है। इसी बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस कदर भारत से ज्यादा अमेरिका पर भरोसा करने लगी, जबकि इन 4 महीनों में अमेरिका और भारत के रिश्ते कितने बदल गए हैं। ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील हुई, जिसके तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने में लगी हुई है, उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पूरी दुनिया में भारत की ताकत कैसे बढ़ रही है, PM मोदी से सुन लीजिए। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, सारी घटनाओं का और राजनीतिक तरीके से निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करेंगे तो झुकाव भारत की तरफ है। विश्व मित्र के रूप में, विश्व बंधु के रूप में आज भारत अनेक देशों का विश्वस्त पार्टनर बना है और हम कंधे से कंधा मिला करके विश्व कल्याण की दिशा में भी अपनी उचित भूमिका निभा रहे हैं, अपने सामर्थ्य से सहाय भी कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, आज पूरा विश्व ग्लोबल साउथ की चर्चा करता है, लेकिन उस चर्चा के सूत्रधार के रूप में आज भारत वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बन गया है। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ
जो लोग थक गए, बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। क्या स्थिति ऐसे पैदा है? दुनिया के देश ऐसे ही भारत के साथ डील नहीं कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इसके पीछे सबसे बड़ी बात, डेवलप कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्री के साथ डील करता है ना, वो अपने आप में भी अर्थ जगत के लिए बहुत बड़ा और मेरे लिए नई बात नहीं है। जब मुझे गुजरात में सेवा करने का अवसर मिला था तो मैं एक वाइब्रेंट गुजरात समिट करता था और मेरे लिए गर्व की बात थी कि एक स्टेट, हिंदुस्तान का एक स्टेट, मेरे इस वाइब्रेंट समिट के पार्टनर कंट्री, डेवलप कंट्री जापान हुआ करता था। एक राज्य ने सामर्थ्य दिखाया था, आज मेरा देश है सामर्थ्य दिखा रहा है।